स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। अंतिमा जीजी ने जो कहा है उसके कारण एक अजीब सी चिंता रहती है कि कहीं हमारे सिंदूर ना लगाने से मार्ट सबको कुछ हो ना जाए, भले ही वो खुद इस बात से अनजान है। जो भी हो, मार्ट साहब के साथ में जोखिम नहीं लेना चाहती। प्रताप भाई साहब, क्या हुआ? क्या हमारे लिए प्लीज बाजार से सिंदूर ला सकते हो क्या? सिंदूर? सिंदूर का क्या काम है तन्ने? माता रानी की पूजा के लिए है। को याद है ना, हमेशा मैं लगाती थी उन्हें सिंदूर, पर अभी पता नहीं कहाँ रखा गया। तो प्लीज ला दो ना मार्केट से। अभी काम चला ले, मैं शाम को ले आऊंगा। काम चलाने के लिए भी कुछ ना है भाई साहब। मैं ना पूजा करने के बाद ही खाना खाऊंगी। 5 मिनट लगेंगे, प्लीज ला दो ना। क्या ला दो कर रही है? क्यों जिद कर रही है? कहा ना एक बार शाम को ला दूंगा मैं। और वैसे भी माता रानी सब जानती है, अगर तू एक दिन माता रानी को सिंदूर ना लगावेगी तो बुरा ना मान जावेंगी। अभी मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, मैंने परेशान ना कर। अच्छा, ऐसा भी क्या जरूरी काम कर रहे होते? कल हम जहाँ काम मांगने गए थे ना, वहाँ के सेठ ने मारा और ताऊ जी का बायोडाटा मांगा है, वही बना रहा था। और ऐसा कुछ पहले ना किया तो ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। अब तू जा, मैंने काम करने दे। हाँ ताऊ जी, हाँ बस वही कर रहा था, थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ ये लो पापड़ लाई हूँ, अच्छे से पैक कर लेना। पहले टाइम की जैसा आग बिग मत लगा लेना। जी चिंता ना करिए, इस बार कोई गड़बड़ ना होगी। कल सुबह ना पापड़ और पैकेट मैं और लेके आऊंगी। वैसे बिटिया तू ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। मासी, हाँ हमारी एक और मदद कर सकते हो क्या? क्या बिटिया? वो हमारे को ना सिंदूर चाहिए, तो घर से ले आओगे? सिंदूर का क्या करेगी? वो माता रानी की पूजा के लिए हमारे को चाहिए। मैं ना हमेशा उनको सिंदूर लगाती हूँ, पर कल की आग के बाद पता नहीं डिब्बी कहाँ रखा गई है। प्रताप भाई साहब से कहा तो कह रहे हैं कि वो कल ला कर देंगे, पर पूजा तुम्हारे को भी करनी है ना। इस टाइम पूजा करेगी? अब भगवान जी को याद करने का कोई समय थोड़ी ना होता है, उनको तो जब चाहे याद कर लो। और उन्होंने हमारी कल जान बचाई है, एक शुक्रिया अदा करना तो बनता है ना। हाँ बिटिया, मैं अभी लाके देती हूँ। जी धन्यवाद। ये ले बिटिया, ये सिंदूर। मैं जा रही हूँ, ये अभी रख तेरे पास। चल। धन्यवाद। प्रताप भाई साहब, बस आ रहा हूँ बहना। ये तो क्या कर रही है बहना? कुछ ना भाई साहब, हमारा ना सर दुख रहा था तो थोड़ा सा मल रही थी। क्यों हुआ? दिखा कहाँ दर्द है? अब क्या हुआ? वो ठीक हो गया भाई साहब। थे कुछ काम कर रहे थे ना, वो बायोडाटा बना रहे थे। अरे हाँ, लेकिन उससे पहले मैंने ताऊ जी से मिलने जाना है, मैं चलता हूँ।
ये थारे हाथ में सिंदूर कहाँ से लगा? वो ये डिब्बी ना हमारे को माधुरी मासी देकर गई है। वो पूजा में चढ़ाने के लिए चाहिए थी ना, तो जब वो पापड़ देने आई तो मैंने ये भी मंगा लिया। बिल्कुल सब्र नहीं ना थारे में। मैंने कहा था मैं ले आऊंगा। चल तू पूजा कर, मैं ताऊ जी के पास जाता हूँ। हाँ। हे माता रानी, मैं मार्ट साहब के नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाऊंगी। ये बात थारे और मारे अलावा किसी तीसरे को ना पता लगनी चाहिए। और कभी अगर ये बात गलती से भी हमारी जुबान पे आने लगे ना, तो भले ही हमारी जुबान काट देना, लेकिन ये बात बाहर ना आने देना। कृपा करो माता रानी, कुछ ऐसा कर दो कि मार्ट साहब मैंने हमेशा हमेशा के लिए भूल जावे। हमारी वजह से उनकी जिंदगी में अब और कोई मुसीबत ना आवे। इस टाइम कौन हो सकता है? कौन है? जी मैं जेएम मार्ट से आया हूँ। जी कहिए, क्या काम है? जी चरण सिंह और प्रताप सिंह यहीं रहते हैं क्या? उनसे काम था। जी वो यहीं रहते हैं, पर अभी वो किसी काम से पास में ही कहीं गए हुए हैं। थे बताओ ना क्या काम है? जी वो जॉब इंटरव्यू के लिए हमारे ऑफिस आए थे ना उस दिन, तो मैं बस उनके लिए ये अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आया था। उनकी नौकरी पक्की हो गई है जेएम मार्ट में। माफ करना भाई साहब, पर उनकी नौकरी ना कहीं और लग गई, तो वो थारे यहाँ काम ना कर पाएंगे। राम राम। अरे उन्होंने ऐसे कैसे कहीं और नौकरी कर ली? हमने उन्हें फाइनल किया था और इसी वजह से किसी और का इंटरव्यू भी नहीं लिया। पर थे को कैसे पता चला कि हम यहाँ रहते हैं? जी वो उस दिन इंटरव्यू के लिए आए थे ना, तो एड्रेस लिखवा कर गए थे। खैर जो भी हो, वो थारे यहाँ काम ना कर सकते थे। ये जॉब किसी और को दे दो। राम राम। मैंने इस जेएम मार्ट के आदमी को हमारा पता किसने दिया? हम तो यहाँ वो इंटरव्यू के बाद रहने आए हैं और हमने तो ये पता किसी को ना बताया। फिर कैसे? कहीं मार्ट साहब ने तो ना भेजा इसको यहाँ हमारी मदद करने के लिए या हमारे बारे में कुछ पता लगाने के लिए। हे माता रानी, अब क्या होगा? सर वो लड़की ने अपॉइंटमेंट लेटर लेने से मना कर दिया। बोल रही थी कि नहीं करनी नौकरी। मना कर दिया? लेकिन क्यों? पता नहीं। कहीं उसे हम पर शक तो नहीं हो गया? खैर जो भी हो, तुम उस पर नजर रखो और पल पल की खबर मुझे दो। और सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए तो मेरे लिए काम करते हो, ठीक है? ओके गो। अरे मारे को पता था मेरे भाई, कितना है मारे को हवाला से जरूर निकालोगे। एक बार तुम्हारे को लगा कि अपना काम निकल जाने के बाद तुम्हारे को छोड़ाने नहीं आएगा, पर आखिर तुम मेरा भाई निकला। आई क्या छोड़ाने? हाँ ठीक है, मारे को भी थारे से गले लगने का कोई शौक ना है। वो तो मैं भावनाओं में बह के चढ़ाया थारे पास। चल सॉरी कोना। इससे पहले तू बह के कहीं और निकल जा। ये पैसे रख और पहली ट्रेन पकड़कर राजस्थान निकल। अरे ऐसे कैसे निकल जाऊं? मैं तो अपनी सजनिया को लेने आया था ना, उसको तो मैंने ढूंढा भी नहीं। फालतू को भूल जा और कुछ दिन अपने गांव जाके छुप कर रहे। वैसे भी बहुत कांड कर दिया तूने यहाँ। पकड़ इसको। थारा दिमाग खराब हो गया कि मैं इस शहर में किस लिए आया था? अपनी सजनिया को लेने आया था। बिना अपनी सजनिया को लिए मैं इस शहर से न जाऊंगा, समझा? जितना बोल रहा हूं उतना कर पप्पे। फालतू से अब मुझे एक पर्सनल काम है और जब तक वो नहीं हो जाता फालतू यहां से कहीं नहीं जा रही। और जो तूने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं कौन हूं
अगर एक इशारे पे तुझे यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ तो वापस अंदर भी करवा सकता हूँ, पर ऐसे इल्जाम में कि तुझे बेल भी ना मिले। होगा तो उत्तरपुर का शेर, पर यहाँ मेरा कुत्ता है। क्या? कुत्ता। बिना चूत चाय करे निकल। रे रे रे, इसके तेवर तो रात बदल गया। अरे इसको हमारी सजनिया से ऐसा कौन सा काम पड़ गया? कोई ना, भौंक ले बेटा जितना भौंकना है। सही वक्त आएगा तो तुझे पता चली जाएगा कि असली में कुत्ता कौन है। GM आर्ट वालों को हमारा पता किसने बताया? हमने तो ना बताया। वही ना बापू साहब, मैं भी वही सोच रही हूँ। मुझे तो कुछ बहुत गड़बड़ लग रही है। शायद मार्ट साहब या उनके परिवार में से किसी आदमी ने तो हम पर नजर रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे बापू साहब? मैं जानूं तो यहाँ से जाना ना चाहते, पर हमारे पास और कोई चारा भी ना है। लाडो, मैं रोज रोज तने एक बात ना समझा सकता। हम यहीं रहेंगे, कहीं और नहीं। पर बापू साहब समझने लाडो, अगर आ भी गए तो कौन सा जबरदस्ती कहीं ले जाएंगे? हम अपना कमाते हैं, अपना घर खुद चलाते हैं। और वैसे भी तूने मार्ट साहब से कह दिया था ना कि तुझसे बात ना करे, तो फिर क्यों आएंगे वो यहाँ? और अगर अयान जी के परिवार से कोई आ भी गया तो साफ साफ बात कर लेंगे। पर अब तुम दोनों को लेकर मैं दर दर भटक नहीं सकता। अब तय को कैसे समझाऊं बापू साहब कि अगर मार्ट साहब यहाँ आ गए तो तय से हमारी शादी के बारे में सवाल करेंगे, हमारे सिंदूर के बारे में सवाल पूछेंगे। फिर तुम्हारे मन में भी 100 सवाल खड़े हो जाएंगे जिनका हमारे पास कोई जवाब ना होगा। ना बापू साहब, मार्ट साहब यहाँ ना आ सकते, किसी भी कीमत पर ना। आप लोग इस चौल में क्यों रह रहे हैं? अगर रहने की प्रॉब्लम थी तो आप मुझे बता देते, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर देता। वैसे मैंने आपको कॉल किया था, आपने फोन ही नहीं उठाया। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, वो काम ढूंढने में इतना व्यस्त हो गए थे कि थारा फोन ही ना उठा पाए। नहीं फालतू, तुम्हें इस चौल में रहने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास कुछ रहने का इंतजाम करवा दूंगा। मेरे होते हुए आप लोग इस चौल में रहें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे को हमारे पति के बारे में जानना था ना, आ गए, साक्षात दर्शन कर लो। नाना डॉक्टर साहब, तय को हमारी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत ना है। हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इस चौल के लोग ना बहुत अच्छे हैं। हम लोग भी इनके साथ घुल मिल गए और तय पहले हमारी बहुत मदद कर चुके हो। हमें भी तो कुछ कर लेने दो, और अगर थारी जरूरत पड़ी ना तो पक्का थारे को याद करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को यही लग रहा है तो फिर ठीक है। जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लीजिएगा। जी, अगर मैं आप लोगों के किसी काम आ पाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चलता हूँ फालतू। जी। लाडो, क्या हुआ छोरी? कल तक तो जिद कर रही थी कि तन्ने यहाँ ना रहना, और अब जब डॉक्टर साहब ने कहा तो मना कर दिया। किसी एक से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे के गले का फांस तो ना बन सकती ना मैं बापू साहब। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने पहले ही हमारी बहुत मदद की है। उनके इस एहसान का बदला चुकाने की बजाय हम उन्हें अपनी मुसीबतों में ढकेल दें तो बिल्कुल सही ना होगा बापू साहब। हम उनसे जितना दूर रहें उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा।